गलत गलत। आप राजनीति को देखिए, मुश्किल ये है, सबसे टेलीविजन की बहस का सबसे खराब हिस्सा ये है, और ये बनता जा रहा, नजीर बनती जा रही है। मैं रुकिए, नहीं, टेलीविजन की बहस का सबसे गलत नजीर ये है कि अगर मैं, अरे आज आप पहली बार तो इम्तिहान हुआ किसी शायर का, आज किसी शायर का पहला इम्तिहान है, और इश्क और मोहब्बत और शायरी में ये होता है। खड़े रहिए, अभी खड़े तो देखूंगा पहले कितना हाजमा है आपका, फिर शेर सुनूंगा। आपसे राजनीति में तब्दीली की बात है, और वहां पे मैंने एक मुद्दा और रखना था, और वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको मैं कहना चाहता हूं। और कांग्रेस की, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा अच्छा फैसला आया उन्होंने, और बड़ा स्वागत किया जाना। उन्होंने कहा कि जो दल बदल करेंगे उनकी पेंशन बंद होगी, और ये पहला राज्य है, पहला राज्य है उसने कहा कि जिसे कानून बनाया, उन्होंने कहा कि मैं अब डिस्कशन का डिस्कोर्स बदलता हूं, और ये तीसरा मुद्दा लेके आज स्क्रीन पे सामने आता हूं। उन्होंने कहा जो भी दल बदल करेंगे, यानी विधायक, उनकी पेंशन 36,000 रुपए शायद पेंशन है वहां पे हिमाचल प्रदेश में, और उन्होंने कहा कि उसकी पेंशन बंद होगी। कांग्रेस सरकार है वहां पे, और ये पहली स्टेट है जिसने ये फैसला लिया। बहुत बहुत स्वागत होना चाहिए, मैं तो स्वागत करता हूं। ऑफकोर्स पहली प्रतिक्रिया बीजेपी से देना है जी। आपके स्वागत का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन इसके पीछे के क्रोनोलॉजी को भी समझने की आवश्यकता मुझे मालूम है वहां पे दल बदल हुआ है। नहीं समझने की, दूसरी बात मैं और समझा रहा हूं। एक तो उनसे टूटे जो दिल में खलबली, और दूसरा आई संपत्ति, वित्त संपत्ति गिरते जा रही है तो बहाना ढूंढते जा रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि हिमाचल कंगाल क्यों हो रहा है, ये नहीं बता रहे कि हिमाचल में पेमेंट क्यों नहीं मिल रहा, ये नहीं बता रहे तो नस्ब ढूंढ रहे कि कहां दबाऊं और अपने आप को महारथी करणवीर दानवीर बनाऊं। तो ये नहीं चलेगा, जवाब देना होगा कि वित्त हालत क्यों खराब है हिमाचल का। हिमाचल में तनख्वाह को लेकर लोगों ने कहा कि मुझे सरकारी नौकरी उनको तनख्वाह नहीं मिली पिछले महीने की, और इसको ये भी एक इशू है जी। देखिए, कांग्रेस हमेशा नजीर ही पेश करती है। कांग्रेस आपका बड़ी लकीर खींचा करिए, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले मौका दिया था। ये एक बड़ी लकीर खींचिए, काहे के लिए दाएं बाएं, जब वो कहें उत्तर प्रदेश तो आप कहें मणिपुर, ये सब लकीर मत खींचिए, रुकिए, वेट करिए जी। देखिए, सबसे पहले तो आप वहीं जाएंगे, डिसिप्लिन नहीं तोड़ेंगे, आप वहीं जाएंगे, सारे लोग वहीं पे। कोरोनोलॉजी समझाई तो इनको मैं समझा देती हूँ कि राम रहीम को जो कि पैरोल पर छोड़ा गया है, उनके जो अधीक्षक है उनको बीजेपी ने टिकट दिया है कल ही। तो इनकी कोरोनोलॉजी इस प्रकार है कि जो इनके ये सेटिंग करते हैं, ये सिस्टम है इनका, ये इसी तरीके से करते हैं, ये संरक्षण देते हैं महिला। आप देखिए ब्रजभूषण को संरक्षण कौन देता आ रहा था, नजीर तो इनको पेश करनी चाहिए। सत्ता पक्ष में 10 साल से सरकार में, ये कहते हैं तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो उनको नजीर पेश करनी चाहिए। सत्ता में ये बैठे हैं, करनी चाहिए कि नहीं। सवाल यहाँ ये है कि लगातार जितने भाजपा के मंत्री रहे हैं, लगातार जिनके ऊपर ऐसे आरोप लगे, उनको संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिया। राइट, मैं एक के बाद इसके बाद मैं इनको बार बार समझा दे रहा हूं, फिर भी बता दे रहा हूं। एक भी अगर ये कह रहे संरक्षण देना, हमने कभी भी जो जिस पे इल्जाम साबित हो गया अपने पार्टी में नहीं रखा है। और जो ये कह रहे राम रहीम पैरोल पे, अरे भारतीय जनता पार्टी कमल फूल पे पैरोल पे मोहर मार के दी है क्या? अरे सरकार ने दिया है, कोर्ट ने दिया है, कोर्ट पे भरोसा है या नहीं है? वही राहुल गांधी को बेल दे तो देखो मुंह तोड़ जवाब, वही कोर्ट अगर किसी और को बेल दे, बीजेपी बिकी हुई संस्था, तो दोहरी चरित्र दोगली राजनीति नहीं चलेगी। राइट, मैं आया, मैं सारे के सारे लोग उस रस्सी के पीछे, अब पीछे रस्सी के पीछे चलो, वहीं खड़े रहो। भीगने का शौक नहीं है तो वहां जाओ जी। वैसे जो ये इन्होंने ये लाया है ये बड़ा अच्छा है। इसलिए अच्छा है क्योंकि जो लोग लालची हैं, लोभी हैं, जिनको लगता है कि अगर हम विधायक सांसद बन गए हैं तो पाला पलट के सूटकेस भर लेंगे, मंत्री बन जाएंगे, अपनी पद प्रतिष्ठा जमा लेंगे, उनके लिए ये बहुत कालिक है और बहुत अच्छा है। क्योंकि कम से कम इसमें कोई भी पार्टी हो, वो सबके लिए नियम लागू होगा कि कम से कम लालच तो नहीं करेगा, उसे लगेगा बाद में कुछ मिलना नहीं है तो कम से कम यहीं बने रहो। आस्था तो बार बार नहीं बदलेंगे, जो बार बार लोग आस्था बदल रहे हैं, जो आते तो किसी आस्था के नाम पर चुनाव लड़ करके आते हैं, लेकिन उसी आस्था को कुछ ही समय में इस लालच में बदल देते हैं कि आप दूसरी जगह जाकर। राइट, नीति शर्मा। निश्चय रूप से मेरी बहन ने बोला, कांग्रेस हमेशा नजीर ही पेश करती है। हाँ जी। खटाखट फ्रीबी की स्कीम दो, और राज्यों के जो खजाने हैं वो सफासट अपने आप अंदर कर लो। कांग्रेस ने
7 दशक तक इस देश को लूटा और आज जो हिमाचल कर्नाटक की हालत आर्थिक व्यवस्था है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का सुख खत्म होने वाला है, क्योंकि वहां पे रहने वाले जो निवासियों का आर्थिक दुख है वो इतनी पराकाष्ठा लांघ चुका है कि आने वाले चुनावों में इनको हार देखने को मिलेगी। प्रतीक जी, 7 दशक तक केवल कांग्रेस ने देश की अर्थव्यवस्था को तारमतार किया है। इस फ्रीबी की राजनीति जो है केजरीवाल के द्वारा दिए गए वारिस है, वो पूरे राजनीतिक दलों में वो कहीं ना कहीं देश को बहुत बड़ी चोट लगने वाला है। और मैं फ्रीबीज पे बात जी, तुम भीग क्यों रहे हो? भीग रहा हूँ सर। काहे? अरे इसमें भीगने से टिकट थोड़ी मिल जाएगा। टिकट मिले या ना मिले, लेकिन देश की जनता को कुछ जानकारी तो मिल जाएगी हमारे गरीब आदमी के प्रति। समझेगा कि ये आज मजदूर आदमी क्या बोल रहा है। मैं बताना चाहता हूं, ये जो समाजवादी पार्टी के नेता एक मोदी जी और योगी जी के परिवार की बात की, इनके परिवार में तो चाचा को टिकट, भतीजे को टिकट, भैयाऊ को टिकट, रिश्तेदार के पास फॉर्च्यूनर। अरे योगी जी की बहन आज भी उत्तराखंड में फूल बेचती है साहब। और मोदी जी के भाई वो वहां जाके कबाड़ी का गुजरात में काम करते हैं साहब। ये परिवारवाद नहीं है, ये राष्ट्रवादी लोग हैं जो राष्ट्र को मजबूत करने के लिए आए हैं। अपने परिवार के लिए 140 करोड़ देशवासियों के लिए अपने आप को खपा देने वाले लोग। आज मैंने कहा था कि ये बादल भी कुछ अच्छे ही बरसेंगे। शेर रह गया आपका, हाजमा हुआ कुछ, अब आप सुनाएंगे शेर? एक शेर सुन लो बस। हाँ शेर सुनाइएगा सीधे, और भाजपा और कांग्रेस ना शुरू करिएगा, सीधे शेर पे आइए। जनाब नाम क्या हो गया? यूनुस मलिक। यूनुस मलिक साहब शेर सुना रहे हैं जी, इरशाद। झूमते हैं सब यहाँ इस बीन पर, ये ना जाने कैसी बीन है, और जो भी जाता है इधर वो साफ होकर ही निकलता है। बीजेपी पार्टी है, वॉशिंग मशीन है। अरे रुकिए, कई दिनों से ये फांस फंसी थी। काफिया रदीफ दोनों सही करिए अपने। कई दिनों से ये फांस फंसी थी, जान बच गई आज, कम से कम अब तो रहेगी। हाँ मैं समझ गया, जान बच गई आज आपकी, वरना मैंने सुन लिया शेर आपका। लो वेट, बारिश बहुत